कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। इस कथन में इतनी ही सच्चाई है जितनी है भगवान के सृष्टि के कण कण में विद्यमान होने की। बस देर है तो अपनी श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारने की। श्रद्धा और विश्वास से यदि हम भगवान को पुकारें और इतना आर्त भाव रहें जो भगवान को द्रवित कर दे और उनकी कृपालुता पर परम विश्वास रहे, तो प्रार्थना करने मात्र की देर है, उनके आने में देर नहीं। यह प्रसंग इसी से संबंधित है। एक दिन की बात है, महामुनि दुर्वासा दुर्योधन के यहाँ गए। सत्कार स्वागत हुआ। दुर्योधन ने मन में समझा कि ये बड़े क्रोधी हैं, पर बड़े सीधे हैं, सरल हैं, भोले हैं और जो मुंह से कह दें वह करना पड़ता है। ब्रह्मा को भी इनकी बात को टालना नहीं पड़ता। इनमें इतनी ताकत है तो ऐसा उपाय करें कि पांडव भी इनके शाप के भागी बन जाए। जिसका हृदय दुष्ट होता है उसके हृदय में इसी प्रकार की योजनाएं आती हैं। दुष्ट व्यक्ति योजना बनाता है, पर बनाता है अनिष्ट की, अपनी भी और जगत की भी। उसके द्वारा सुयोजना तो होती ही नहीं। दुर्योधन ने सोचा ये आ ही गए हैं और ऐसा कोई प्रयत्न करें कि इनके द्वारा अभिशप्त होकर शाप पाकर पांडव मारे जाएं, तो न अपने आप को लड़ना पड़े और न अपना निष्कंटक राज्य भी खोना पड़े। आज ये आ गए हैं तो मेरा तो काम बन गया है। दुर्वासा जी भोजन करने जब आसन पर बैठे तब दुर्योधन ने उनके हाथ पैर दबाए। वे बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने कहा, महाराज जी, एक हमारी प्रार्थना भी है। दुर्वासा जी बोले, क्या? दुर्योधन ने कहा, हमारे 5 भाई हैं और वे वन में रहते हैं। बड़े धर्मात्मा हैं महाराज, इतने बड़े धार्मिक हैं कि जगत में उनके जैसा कोई नहीं। आप एक बार जाकर उनकी कुटिया को भी पवित्र कर दें। दुर्वासा बोले, ऐसा हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, एक प्रार्थना और है महाराज। सवेरे जाएंगे तो उनके अग्निहोत्र में अन्य कामों में बाधा पड़ेगी। आप शाम को ही जाइएगा। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, हम शाम को ही जाएंगे। सरल हृदय के दुर्वासा जी ने कह दिया जाएंगे, तो उनके साथ चलता फिरता विश्वविद्यालय भी था। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, चल गुरुकुल और अचल गुरुकुल। गुरुजी के साथ विशाल शिष्य समूह चलता था, इसलिए वह चल गुरुकुल कहलाता था। अचल गुरुकुल भी थे, जैसे सांदीपनी आश्रम। दुर्वासा जी के साथ थे 10,000 विद्यार्थी। दुर्वासा जी शिष्यों के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास अपराह्न में पहुँचे। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आइए, आपका स्वागत है। पैर धोए, अर्घ्य दिया, आचमन कराया। महाराज भोजन? दुर्वासा जी बोले, हाँ, पर अभी हम नदी तट से संध्या करके आते हैं, शाम हो गई है ना, तब आकर जीमेंगे। वे तो चले गए। इन्होंने पीछे से द्रौपदी को बुलाया। बोले, द्रौपदी अब क्या होगा? द्रौपदी बोली, महाराज मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, क्योंकि द्रौपदी को सूर्य भगवान का वरदान था, जब तक वह उस पात्र का भोजन नहीं खाएंगी तब तक उससे भले लाखों आदमी खा लें, पात्र रहेगा अक्षय। किंतु जब द्रौपदी खा लेगी तो उस दिन पात्र में और भोजन सामग्री नहीं मिलेगी। द्रौपदी करती तो क्या, उसने सभी को भोजन कराने के बाद अतिथियों की, अभ्यागतों की, सबकी बाट देखी। अपराह्न काल में खड़कर सभी को पुकारा कि कोई भूखा हो, किसी को अन्न चाहिए, वह आ जाए। ऐसा ही रोज होता। जब दूर दूर के लोग आ जाते, भोजन कर लेते, तब द्रौपदी भोजन करती। रोज वहाँ भंडारा होता। एक दिन नहीं, दूर दूर से लोग आते कि भैया वहाँ मिलेगा, और मिलता ही था। किंतु आज तो द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। बोली, महाराज मैं तो भोजन कर चुकी और अब यहाँ सामान और कुछ भी नहीं है। धर्मराज जी ने कहा, अब क्या होगा? द्रौपदी विश्वास से बोली, क्या होगा, क्यों डरते हो? मेरे श्री कृष्ण हैं ना, वो कहाँ गए? धर्मराज बोले, वो तो गए ना द्वारिका। बोली, द्वारिका नहीं गए, उन्हें याद करते हैं। उन्होंने याद किया, श्री कृष्ण बचाओ। बस श्री कृष्ण तैयार मानो खड़े वहीं थे और आकर बोले, कृष्णा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली, भगवान खाने को तो नहीं है, इसलिए ही तो आपका स्मरण किया। आज भोजन को लेकर बड़ा संकट आ गया है। भगवान बोले कि देखो भाई, विनोद का अवसर नहीं है, मैं तो भूखा खड़ा हूँ और तुम मुझसे विनोद करती हो। वह बोली, महाराज विनोद नहीं, सच में ही खाने को कुछ नहीं है। वे बोले, लाओ ना अपने बटलोई। तो लाओ। द्रौपदी बटलोई लेकर आई। भगवान ने देखा उसमें एक पत्ता साग का था, तुलसी का या किसी और अन्य चीज का उसमें लगा था। भगवान ने पत्ता उठाया और कहा, तू कहती है कि नहीं है? यह तो सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे तृप्त होंगे विश्वात्मा। सारे विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, विश्वात्मा। फिर क्या? भगवान ने उस साग का एक पत्ता खाया और खाकर कह दिया कि सारा विश्व
तृप्त हो जाए। कहने भर की देरी थी, सारा विश्व संतृप्त हो गया। उधर 10,000 विद्यार्थियों सहित दुर्वासा मुनि नदी में सूर्योत्थान कर रहे थे और उन्हें डकार आने लगी। सभी के पेट फूल गए। सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, अरे हमारा पेट तो यहीं भर गया, अब हम वहाँ जाके क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। भगवान के कहने पर जब भीमसेन और सहदेव दुर्वासा जी को बुलाने नदी तट पर गए तो उन्हें भीलों ने बताया, महाराज वे तो एक दूसरे रास्ते से चले गए हैं। यह है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति में भगवान पर एकांत विश्वास, सकाम भक्ति हो और निष्ठा यदि अनन्य हो तो वह अनन्य निष्ठा सकामता को नष्ट कर देती है और प्रेम दे देती है। तो बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। यदि भक्तों आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।